मेरे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ जो हर भारतीय के दिल के करीब है। इसरो का आगामी सौर मिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए इसरो की अविश्वसनीय प्रतिष्ठा है और अब सितंबर के पहले सप्ताह में एक सौर मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो ने भारत की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे रहे हैं और अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से हमारे देश को गौरवान्वित किया है और यह आगामी सौर मिशन भी अलग नहीं है। तो वास्तव में यह सौर मिशन क्या है? इसरो एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है जो सूर्य और उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा। इस मिशन का लक्ष्य सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और ज्वालाओं और अन्य महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना है। सूर्य का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं जो हमारे उपग्रहों और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मिशन भारत के विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस मिशन से एकत्रित जानकारी न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि कृषि, दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी योगदान देगी। इससे हमें सौर तूफानों के प्रभाव को कम करने और हमारे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए बेहतर तकनीक और रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी। इस मिशन को साकार करने के लिए इसरो वर्षों से अथक प्रयास कर रहा है। अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ उन्होंने कई चुनौतियों को पार किया है और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सौर मिशन उनकी उपलब्धि में एक और उपलब्धि होगी। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने और इसके चुंबकीय क्षेत्र विविधताओं का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। इससे वैज्ञानिकों को सौर तूफानों के रहस्यों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव को जानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह मिशन सूर्य की सतह के तापमान में विभिन्न सौर हवा की विशेषताओं और यहाँ तक कि इसके पराबैंगनी उत्सर्जन के अवलोकन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह सारा डाटा हमारे निकटतम तारे के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में बेहद मूल्यवान होगा। अब अंतरिक्ष यान के बारे में ही बात करते हैं। आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह स्थान पृथ्वी के वायुमंडल से किसी भी हस्तक्षेप के बिना सूर्य का निरंतर दृश्य देखने की अनुमति देगा। मिशन की अवधि लगभग 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है, जिसके दौरान आदित्य L1 अविश्वसनीय मात्रा में डेटा एकत्र करेगा जो सूर्य और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अब आपको लैग्रेंज पॉइंट के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होता है। ये बिंदु पृथ्वी और चंद्रमा व पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पॉइंट्स का क्या महत्व है। इन पॉइंट्स में वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान और उपग्रहों का उपयोग करते हैं क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण संतुलन होता है। अंतरिक्ष यानों को कम ऊर्जा लगती है अपने स्थान को बनाए रखने के लिए। लैग्रेंज पॉइंट कुल 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। हर पॉइंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। उदाहरण के लिए L1 बिंदु पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है और सूर्य से यहाँ तक SOHO उपग्रह स्थित किया गया है। L2 पॉइंट अर्थ से थोड़ा सा दूर होता है और यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा।
L3 बिंदु पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है सूर्य से, और यहाँ पर कोई उपग्रह या अंतरिक्ष यान नहीं है। L4 और L5 बिंदु त्रिकोणीय पैटर्न में पृथ्वी की कक्षा के साथ चलते हैं, और यहाँ पर ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब सूर्य के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। सूर्य सदैव मानवता के लिए विस्मय और आश्चर्य का विषय रहा है। यह सिर्फ आसमान में आग का गोला नहीं है, इसमें अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक सदियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं सूर्य को देवता के रूप में पूजती थीं? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तरीके से सूर्य का अध्ययन करना शुरू किया और कुछ चौंकाने वाले तथ्य खोजे। सूर्य के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक उसकी संरचना है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन इसके मूल और इसकी सतह के नीचे क्या है, इसके बारे में अभी भी कई प्रश्न हैं। एक और दिलचस्प पहलू सौर ज्वालाएं और सन स्पॉट हैं। ये सूर्य की सतह पर ऊर्जा और चुंबकीय गतिविधि की तीव्र विस्फोट हैं। वे हमारी प्रौद्योगिकी में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। इन घटनाओं को समझने से हमें उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उसके लिए तैयारी करने में मदद मिल सकती है। आदित्य M1 मिशन के बहुत सारे फायदे हैं। यह मिशन इंडिया के लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर बहुत मेहनत करके मिशन को संभव कर रहे हैं। इससे हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य L1 मिशन का मुख्य लक्ष्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है, जो इसकी सबसे बाहरी परत है। यह क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय है और इसमें कई रहस्य हैं जिनका खुलासा करने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक हैं। कोरोना का अध्ययन करके हम कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे ग्रह को प्रभावित करेगा। इससे हम सूरज के रहस्यों को तलाशेंगे और हमारे भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं होंगी। इस मिशन के लिए हमें हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सम्मान करना चाहिए।